मैं काफी टाइम से आपका पॉडकास्ट देख रही हूँ। जी। आपका एक मैंने वेबिनार भी अटेंड किया है। ओके। और पहले जब मैंने फर्स्ट पॉडकास्ट देखा था तो मुझे यकीन नहीं हुआ था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। ओके। मैं आपसे कुछ शेयर करूंगी। जी। क्या लगभग है ना 8-10 साल पहले मुझे एक जुनून चढ़ा कि मुझे भी बाकी के लोगों के जैसे जिम करना चाहिए और थोड़ी डाइटिंग करनी चाहिए। उसके ओके। पहले मेरा वजन 55 के अंदर अंदर ही रहता था। ओके। मतलब 53, 55, 54 ऐसा होता था। लेकिन जब से मैंने जिम करना शुरू किया और पहले मैं रेगुलर खाना खाती थी, दाल चावल रोटी सब्जी, अपनी गेहूं के जो आप रोटी बताते हो, चावल जी। दाल, यही खाना खाती थी। तो मेरा वजन एकदम कंट्रोल में था। मतलब ओके। कभी मुझे सोचना ही नहीं पड़ा कि मुझे डाइट करनी चाहिए या कुछ करना चाहिए। जी। लेकिन बाकी फ्रेंड्स लोग क्योंकि जिम जाते थे और बाजरा खा रहे, ज्वारी खा रहे हैं, और वो बताते थे हम तो ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं। तो मुझे भी शौक चढ़ा कि भाई मुझे भी ये सब चीजें करनी चाहिए। और जब से मैंने जिम करना शुरू किया और ये सब चीजें खानी शुरू की तो मेरा वजन बढ़ने लग गया। मतलब धीरे धीरे 1 किलो बढ़ा, 2 किलो बढ़ा, ऐसे कर करके मतलब अभी मैं 62 केजीज की हो गई हूँ। ओके। और मुझे इतना आश्चर्य होता था कि मैं अभी पूरा खाना भी नहीं खा रही हूँ और बहुत कम खा रही हूँ। और ज्यादातर टाइम पानी पे रह रही हूँ। दिन दिन का मील तो मैंने पूरा स्किप ही कर दिया था। सुबह में सिर्फ एक ज्वार की या बाजरे की रोटी खा के ऑफिस जाती थी। दोपहर में एक कोई फ्रूट या कोई एक काकड़ी ऐसा कुछ लेके जाती थी। और बिना फिर रात कारण के में देखा देखी में, अदरवाइज तो आप 55 किलो की देखा। थी। हाँ, अदरवाइज मैं 55 केजी की थी। मतलब 55 56 से ज्यादा मेरा वजन लाइफ में कभी नहीं बढ़ा था। जी। और जब मैंने ये सब करना शुरू किया तो धीरे धीरे मेरा वजन भी बढ़ने लगा। और साथ में मुझे जो प्रॉब्लम आने लगी, मेरे मुझे कभी हेयर लॉस की प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे नखूनों की प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे हेयर लॉस होना शुरू हो गया, मुझे नाखून कमजोर हो गए, एकदम ब्रिटल हो गए। मेरे हड्डियों में भयानक दर्द होने लग गया, दिन भर दर्द होता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। अब तो जिम भी जा रही हूँ, पूरा जो न्यूट्रिशियस फूड बताया जाता है वो भी खा रही हूँ। यहाँ तक कि सब बोलते थे ड्राई फ्रूट खाना चाहिए, उसके पहले मैं कभी नहीं खाती थी। अभी ओके। सोच कर करके वो ड्राई फ्रूट्स खाना शुरू कर दिया। मैं बोलती मैं तो सब हेल्दी खाना खा रही हूँ, फिर भी मैं क्यों ऐसे मेरे साथ में ये हेल्थ इश्यूज क्यों हो रहे हैं। और कॉन्स्टिपेशन तो इतना सीवियर कि मैं त्रिफला चूर्ण क्या मतलब डलकुलेक्स वगैरह टैबलेट्स भी ले रही हूँ तो भी पेट साफ नहीं हो रहा है। और एक बार हो ओके। जाता है, दूसरे दिन वापस सेम प्रॉब्लम। मतलब दो दो बार त्रिफला चूर्ण फिर लेना पड़ रहा है, कभी कैस्टर ऑयल ले रही हूँ। इतना सीवियर प्रॉब्लम था। मुझे ऐसे लगता था कि मैं कैसे इन सब चीजों से मतलब छुटकारा मिले। जी। फिर मैंने एक दिन आपका पॉडकास्ट देखा जिसमें आलू पराठा लिखा हुआ था, आलू पराठा खा के पतले हो। मैं बोली जी। ये क्या गजब सी बात है भाई, आलू पराठा खा के कोई पतले हो, मतलब अलग ही दुनिया चल रही है इधर तो। मैंने क्यूरियोसिटी में पॉडकास्ट खोल के सुना। मुझे बहुत सारी चीज इतनी लॉजिकल लिखी और मैं मेरे से रिलेट कर पा रही थी कि पहले मैं कितनी पतली हुआ करती थी, कितनी अच्छा मेरा फिगर था, स्लिम ट्रिम थी। 55 से 57 के ऊपर मैं कभी नहीं गई थी, लाइफ में नहीं गई थी कभी। और अभी देखो मेरा वजन भी मतलब लगभग लगभग 7-8 किलो बढ़ गया है। और मैं कुछ भी मतलब पानी पी के भी रहूं तो भी वजन खत्म नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने आपका डाइट थोड़ा सा फॉलो करना शुरू किया। मैंने दाल चावल रोटी सब्जी जैसे आपने बताया, मैंने वैसा वैसा पहले अपने को जैसे एक रूटीन जो मेरा एकदम अपसेट हो गया था, मैं कोशिश करने लगी कि मैं एटलीस्ट अपने को एडजस्ट करूं। लेकिन घर वालों को जब बोल रही हूँ तो घर वाले भी सुनने को रेडी नहीं। मैं जी। मेरे हस्बैंड रहते, मेरे बच्चों को मैं बोल रही हूँ ऐसा ऐसा है, वो भी सुनने को रेडी नहीं, मम्मी कुछ उल्टी बात कर रही हो। मैंने अपने भाइयों को बोला, उन्होंने भी मुझे मतलब इग्नोर किया, हंस दिए, बोले ये तो कुछ उल्टी गंगा बहा रही है। हंस दिए, उन्होंने भी इग्नोर कर दिया। हस्बैंड जी। को बोला तो बोले तू, तेरे को जो करना है तू कर, मैं तो मेरा ये ज्वारी की रोटी यही खाने वाला हूँ। जी। मैं बोली कैसे क्या करूं, और दो लोग घर में, एक के लिए अलग खाना एक के लिए अलग खाना। फिर भी मैंने बोला नहीं, मैं तो मेरा करूंगी, मैंने शुरू किया। एंड यू विल नॉट इमेजिन, एक 3-4 दिन के बाद में मेरा कॉन्स्टिपेशन तो खत्म ही हो गया। जिस बहुत अच्छा।
कॉन्स्टिपेशन के लिए जो मैं ये जेन्युइन बात बोल रही हूँ, जिस कॉन्स्टिपेशन के लिए मैं इतनी मेडिसिन ले रही थी फिर भी मुझे आराम नहीं मिल रहा था, अब मेरी नींद प्रेशर से उठती खुलती है सुबह में कि अब मुझे वॉशरूम जाना है। तो वो चीज मेरे लिए एकदम एक वरदान तो के यानी जैसे कि डिटॉक्सिफिकेशन आपका नॉर्मल होने तरीके लगा। से हो गया है और ना? एक बार नहीं, अब तो 2 बार, एक बार सुबह में जाती हूँ, फिर वो चाय जब पीती हूँ तो वापस से एक बार फिर से मोशन तो होता है और एकदम टोटल पेट साफ हो क्लीनिंग, जाता है। पूरी टोटल क्लीन क्लीनिंग हो जाती। जी पूरी क्लीनिंग हो जाती है और दिन भर इतना फ्रेश और हल्का फील होता है। जी ये एक बहुत ही अच्छा मेरे साथ में फायदा हुआ। हाँ, जहां तक वेट रिडक्शन का है इतना फायदा नहीं हुआ। बीच बीच में क्योंकि त्योहारों में मैं थोड़ा, आपने जो बोला था कि भाई जी 14 डेज तक आपको पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करना है, लेकिन मैं मिठाई थोड़ी खा ले रही थी। कभी जैसे फंक्शंस में कहीं गई, कुछ खा लिया, ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से मेरा वेट कम नहीं हुआ, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी हुई कि मेरा वेट बढ़ा भी नहीं तो खाने के मतलब बाद में। खाने से वजन बढ़ता है, ये बात तो आपने ये बात नकार दिया। Yes. अभी मैं जैसे सुबह में नाश्ता भी भर पेट कर रही हूँ, पहले ऐसे गिन गिन करनी, आधी रोटी, एक ज्वार की रोटी छोटी बनाना, ऐसा नहीं, हम्म। अभी सुबह नाश्ता भी अच्छे से करके जा रही हूँ। टिफिन में बकायदा दाल चावल रोटी सब्जी। केला तो मैंने लाइफ में टच नहीं करती थी कि मैं मोटी हो जाऊंगी, अब 2 केले लेकर जाती हूँ, और खाने के बाद में भी मुझे इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है, मुझे लगता है हो क्या गया है। पहले मैं पानी पीती थी तो भी मुझे भूख नहीं लगती थी। अब मैं यानी सुबह कि आपकी नाश्ता, भूख भी खुल गई है। जो लोग कहते हैं कि इतना खाने के बाद तो भूख लगेगी नहीं। लगेगी नहीं, हाँ। लेकिन मुझे तो उल्टा हो रहा है। मैं सुबह में ब्रेकफास्ट करके ऑफिस जाती हूँ, 12 बजे का टाइम मैंने केला खाने का रखा है, तो मैं केला खाने का टाइम होने से आधे घंटे पहले से ही मुझे भूख लगनी शुरू हो जाती है कि अब मुझे खाना है, कब कब 12 बजे तो मैं खाऊं, कब 12 बजे तो मैं खाऊं, ऐसी वाली अंदर से इच्छा होने लगती है। मैं 12 बजे तक का वेट करती हूँ, केला खाती हूँ, और 2 बजे लंच का टाइम मैंने फिक्स किया है, तो 2 बजे से पहले ही मुझे तो 1:30 बजे से भूख लगनी शुरू हो जाती है। और वो भी प्रॉपर दाल चावल रोटी सब्जी इतना खाना, जो कि मैं पहले एक काकड़ी लेके जाती थी या एक छोटा सा कोई एप्पल या ऑरेंज लेके इतना खाना खाने के बाद 4 बजते नहीं है कि मुझे एकदम ऐसे लगने लगता है कि मैं कुछ मूंगफली खा लूं या थोड़ा सा चना खा लूं। नहीं खाओ तो मुझे ऐसे लगता है कि मतलब भूख लग रही है, बहुत जोर से भूख लग रही है, मुझे तो खाना ही पड़ेगा, ऐसी वाली हालत हो जाती है। और रात में भी एकदम भूख लगती है जोर की, एकदम 8 बजे, और खाना खाते ही तो लगता है कि बस अब मैं पड़ जाऊं बिस्तर में। मतलब हस्बैंड भी इरिटेट हो रहे कि बोले कि खाना खाते ही कोई सोना चाहिए क्या, थोड़ा सा जी, टहलो, थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा घूमो, खाना पचेगा अभी कैसे। उनकी कंडीशनिंग वैसी ही है। तो हम ये कहते हैं नेचर की फोर्सेस के साथ लड़ना नहीं है। अब नींद मुझे आती है तो सो जाइए। इतनी नींद आती है, मुझे ऐसे लगता है कि मैं 1 मिनट भी पलक खोल नहीं सकती, अब जी मुझे सो जाने दो, ऐसी वाली सिचुएशन हो गए। तो मैं तो फिलहाल बहुत खुश हूँ ये डाइट फॉलो करके, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ क्वेरीज है जो कि मैं आपसे बाद में भी पूछ सकती हूँ, आपका जब प्रोग्राम शुरू होगा, जब जी। क्वेरीज आप पूछेंगे तभी मैं आप से उस समय पूछ सकती सीमा हूँ। जी, आप कौन से शहर से हैं? मैं नासिक से हूँ, और आप नासिक के अंगूरों की बात करते हैं तो मुझे बहुत हाँ। खुशी होती है। जी। तो मैं नासिक से हूँ, यहाँ तो फ्रूट्स भर भर के मिलते हैं, बहुत फ्रेश सब्जियां और फ्रूट्स मिलते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। अब एक नासिक लेकिन के एक किसी चीज, डॉक्टर साहब ने भी एक वीडियो बनाया था ट्रोल करते हुए। वो डॉक्टर साहब हैं तो वो ये सारी बातें जानते समझते हैं। तो उन्होंने कहा ये कौन बेवकूफ आके बैठा हुआ है, कैलोरी को मानता नहीं है, कार्बोहाइड्रेट को मानता नहीं है, मेरे पास आए तो मैं बताऊंगा। तो मैंने उनको लिखा कि मैं आने के लिए तैयार हूँ। नासिक में हाँ कोई अगर स्टूडियो है तो आप ऑर्गेनाइज कीजिए पॉडकास्ट के लिए। मैंने यहाँ से एक पूरी टीम तैयार की कि डॉक्टर साहब अगर अपना उनका यहाँ पे सर, लिखा वो हुआ है कुछ। डॉक्टर साहब का अगर नंबर देंगे, क्योंकि नासिक डॉक्टर छोटी जगह है। वेंकटेश हैं कोई, वो डॉक्टर वेंकटेश हैं। हाँ, अच्छा तो मैंने अच्छा। उनको लिखा, पॉडकास्ट में बहुत बार हम्म, लिखा उनके यूट्यूब पे कि मैं आने हाँ के लिए तैयार हूं, अपनी पूरी टीम यहाँ से मैं नासिक आऊंगा। अगर हाँ आपको ये लगता है कि मुझसे कोई सवाल आपके ज्ञान को, एमबीबीएस एमडी एमएस जो भी किया हो, और मैं आपके हम्म। आंसर देने के लिए तैयार हूं। तो सर, मैं सीमा एक जी। चीज और शेयर करूंगी। जैसे मैंने वे 8-10 साल में मैं एक बार जिंदल भी गई, वहां तो एकदम भूखा मार दिया जाता है। जी 3 किलो मेरा वजन कम हुआ था 7 दिन में, लेकिन आने के बाद में 3 किलो 3 दिन में ही बढ़ गया। सीमा मैंने जी, मैं आपको दिखाने वाला हूं। हमारे यहाँ पे एक ही दिन का
रिकॉर्ड है 3 किलो 550 ग्राम, 3.5 किलो एक दिन में आलू के पराठे, राजमा चावल, छोले चावल, केले, सब कुछ खाने के बाद, एक ही दिन का रिकॉर्ड है। हाँ जी। और मैंने फिर पतंजलि भी 2 बार गई कि भाई थोड़ा वेट कम हो जाए, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। नासिक में भी एक नेचुरोपैथ सेंटर है, निर्वाणा, वहां पे भी ओके। जाके आई, कुछ फर्क नहीं पड़ा। ओके। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के लिए बहुत होपफुल हूँ कि यहाँ जरूर मुझे फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ज्वाइन करने से पहले एक चीज करना चाहती हूँ कि मैं एक बार अपने पूरे रूटीन को आपके हिसाब से सेट करूँ, धीरे धीरे अपने को उस हैबिट में लेकर आऊं, ताकि जब मैं आपको ज्वाइन करूं तो मुझे किसी तरह की परेशानी नहीं हो। पूरा मैं तन मन धन से आपको समर्पित होके और फिर उसको फॉलो कर पाऊं। सीमा जी, मैं इसलिए आपको बताऊं कि आपने ऑलरेडी सेट कर लिया है, आपको नतीजा भी मिल चुका है। वजन जो है, कभी कभी ऐसा होता है जब बॉडी अपने आप को हील कर रही होती है, आपने कहा बहुत लंबे समय से आपने अपने ऊपर अत्याचार किए हैं, तो बहुत है ना, तो इसलिए आप चिंता न करें बिल्कुल भी। और अब आपके ऑफिस के कोलीग्स क्या कहते हैं कि कहाँ तो तुम इतना सा खाती थे, अब दिन भर खाती हो? ऑफिस के कलीग्स है ना मेरा एक बहुत फैक्ट्री आउटलेट है, मैं ब्रांड्स रन करती हूँ, 5 ओके। ब्रांड्स है। तो मेरे जो स्टाफ है, जब वो लंच के लिए बैठते थे तो बोलते थे मैम आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करिए। तो मैं बोलती थी नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगी, मुझे तो एक काकड़ी या एक सेव खाना है, मैं यहाँ पे मेरे डेस्क पे ही बैठे बैठे खा लूंगी, तुम्हारे साथ आऊंगी तो अननेसेसरी मुझे तुम्हारे जी। टिफिन से खाना पड़ेगा। अभी तो वो देखते हैं कि मैडम तो भर के पूरी सब्जी दाल चावल लाके और फिर बीच में केला भी खा रही है, सब खा हाँ रही है हाँ। मजे से, फिर चने भी निकाल लेती है, कभी मूंगफली भी। वो ऐसे जी। मुझे एकदम आश्चर्य से देखते हैं कि ये हो क्या गया मैम को, पहले तो कुछ खाती नहीं थी और अब तो खाई जा रही है, खाई जा रही है। और मुझे हंसी आती है, लेकिन मैं उन्हें कुछ बोलती नहीं हूँ।